ओम शांति। बाबा की मुरली से बहुत सुंदर पॉइंट कि अलौकिक राज्य दरबार का समाचार अव्यक्त बाप दादा हैं और वो ईश्वरी राज्य दरबार का किस्सा सुनाते हैं। क्या देख रहे थे वहाँ, कौन था वहाँ। तो बाबा सभी बच्चों को देख रहे हैं, तो बाबा के बच्चे ही कुछ निराले होंगे। निराले श्रेष्ठ शान वाले अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति की श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक है, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी दरबार है, कितनी दरबार, बहुत। तो बाबा उस रमणीक वायुमंडल को देख बहुत ही हर्षित होते हैं और दरबार कितना विशाल है। बाबा कहते हैं यह कितनी बड़ी दरबार है। बाबा के कितने स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं जो कि इस दरबार में इकट्ठी हुए हैं। तो दरबार अब कितनी बड़ी होगी, अथाह दरबार लगी हुई थी। बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप अपने बच्चों को कहता है मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा, कहता है ना। उसी आधार पर बाबा कहते हैं ये कहावत कॉपी है किसकी, यहाँ से परमात्मा जब कहता है मेरा राजा बेटा। हम जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हर एक उस प्यारी आत्मा को जो कम मेहनत में ईश्वर के कहे हुए मार्ग पर चल करके अपने को श्रेष्ठ बनाती है, उस आत्मा को वो आगे चल के एक कहना चाहिए कि राजाओं का राजा भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कहावत ये कॉपी है। बाबा जो समाचार सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का, सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रही थी। अटेंशन वहाँ जाती है जब कोई हम खींचना नहीं चाहते हों लेकिन बार बार खींच रहे हों, इतनी अच्छी कोई चीज़ हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अटेंशन जा नहीं रही थी लेकिन बार बार उधर खींच रही थी। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे की तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति और दूसरे थे एक बाबा देखते हैं कि जो स्वतः चमकते हैं और एक बाबा उनको देख रहे थे जो कभी चमकते हैं कभी मिस हो जाते हैं, मतलब मेहनत करने वाले। और एक वो थे ब्यूटीफुल जो नेचुरल ब्यूटी होती है जिनकी, उस तरह थे। और एक थे जो हम मॉडर्न नेचुरल ब्यूटी बना लें उसको करवा के, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे इस तरह से दिख रहे थे, कुछ जो सदा एक रस स्थिति में थे उनके चेहरे चमक रहे थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कभी चमकते और कभी मिस कर जाते थे। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, यह स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी हो वह अभी सोच रहे हो कि हैं व नहीं, यह विधाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे बन गए। राजा अर्थात विधाता, देने वाला। अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या। तो समझा नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाना हो तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। वो कहते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में रहे, कभी याद में आती है कभी याद चली जाती है, तो ये तो युद्ध द्वंद्व चल रहा है और द्वंद्व में ही रहे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है कि तुम फिर सोचोगे तो चंद्रवंश में आएंगे या फिर सूर्यवंशी में आएंगे। जो झगड़ा करते हैं या फिर जिनकी नहीं बुद्धि रुकती वो चंद्रवंशी बनते हैं,
जो सदा एक रस स्थिति है वो सूर्यवंशी हो जाते हैं। मंजिल नीची रह जाती है। इसीलिए बाबा बार बार हमको ये संदेश दे रहे हैं कि बच्चे, मंजिल को ऊंचा करना है तो नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए और सदा एक रस स्थिति हो। सूर्यवंशी बनना है तो एक रस, एकांत वास और एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसा होना चाहिए। आज बाबा ने जो वरदान दिया है कि रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कोई भी कैसी आत्मा हो, चाहे सतोगुणी हो चाहे तमोगुणी हो, संपर्क में आए लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ, उसने कुछ कहा, तुम उसके विरोध में चले गए। नहीं, चाहे वो थोड़ा तमोगुण है लेकिन हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए उससे, और हम उस पर भी उपकार करें। ऐसी हमारी भावनाएं, ऐसी हमारी आदत होनी चाहिए। अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है। वे समझ हैं उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। आज बाबा ने जो स्लोगन दिया कि तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। ओम शांति।